नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित चिकित्सीय जांच करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में, नहीं बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। सेब सीजन को देखते हुए नेपाल व अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए यातायात की उचित व्यवस्था करेगी सरकार। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, सरकार कोरोना महामारी के संकट के दौर में अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देश के विभिन्न भागों से हिमाचल आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित चिकित्सीय जांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले और राज्य से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सख्ती से पालन करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण के लिए जांच अनिवार्य है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें होम क्वारंटीन की अनुमति दी जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर विशेष ध्यान दें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सेब व आम बहुल क्षेत्रों में श्रमिकों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए ताकि बागवानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में मीडिया प्रतिनिधि कोरोना योद्धा के तौर पर सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और यदि मामले बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सारी स्थितियों को सामान्य करने पर जोर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तब हमको लॉकडाउन को फिर से इन्फोर्स करने की दोबारा से जरूरत पड़ने की संभावना मुझे लगती नहीं है। अब मामले उल्टे जो है हिमाचल प्रदेश में कम आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि पूना से, महाराष्ट्र से, मुंबई से जो लोग आए थे, गुजरात के हमारे अहमदाबाद से आए थे, बेंगलोर से आए, दिल्ली से जो ट्रेन आई थी, उसमें जो बड़ा नंबर था वो टेस्ट हो करके जो है वो पूरा होने वाला है। और अब आइसोलेटेड केसेज आते रहेंगे लेकिन बड़ा नंबर एक साथ ऐसा नहीं आने वाला, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने हिमाचल में आकर काम करने की अनुमति मांगी है और राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पोस्ट कोविड को प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म के तौर पर विकसित करने पर विचार किया जाएगा। हमारे सामने प्रपोजल प्रस्तुत हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री आना चाहती, तो हमने उसमें जल्दबाजी करने के लिए तो कहा हमने कि जल्दबाजी मत करिए। तो ऐसी सूरत में एसओपी बना करके कोविड के इस दौरान में सारी हमारी प्रोटोकॉल को फॉलो करते, तो उस पर विचार करने की बात है। अभी तक हमने निर्णय नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आज के ही दौर में लोग हिमाचल में आने के लिए प्रेफर कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पोस्ट कोविड भी इसका इस प्रकार से होगा, लोग हिमाचल प्रदेश में आना पसंद करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत इन बैंकों ने अब तक 24,260 करोड़ रुपए के कर्जों को मंजूरी दी है। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और अब तक का सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को ओछी राजनीति से प्रेरित बताया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कथित वेंटिलेटर खरीद मामले में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और विपक्ष बिना तथ्यों के सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना के वर्तमान संकट काल में प्रदेश सरकार ने लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई सराहनीय कार्य किए हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सेब सीजन के दौरान बागवानों को मजदूरों की कमी ना हो, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर
तैयारियां की जा रही है। शिमला में आज सेब सीजन की तैयारियों को लेकर एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नेपाल और देश के अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को यातायात की उचित व्यवस्था करेगी। भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग को शिमला जिले की सभी सड़कें 30 जून तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि सेब सीजन के दौरान बागवानों को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब के कार्टन व बॉक्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भारद्वाज ने जिले के विभिन्न स्थानों पर 15 जुलाई से पहले कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आगामी मॉनसून के मद्देनजर सभी प्रबंध पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 458 हो गई है। मौजूदा समय में 179 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 262 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। आज चंबा और सोलन जिले से कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 1279 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 158 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1121 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि देश व प्रदेश कोरोना महामारी के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है, मगर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने प्रदेश सरकार पर घटिया किस्म के उपकरण, पीपी किट्स और वेंटिलेटर खरीदने का आरोप भी लगाया। राठौर ने देश व प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई है। उन्होंने वर्चुअल जनसंवाद रैली की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा कोरोना संकट के मौजूदा दौर में भी राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में ये योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 200 दिनों के लिए लागू करने की मांग की है। शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को स्वस्थ मानकों के तहत जारी रखना आवश्यक है। वे आज शिमला में होटल, ढाबा और होमस्टे व रेस्टोरेंट यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उपायुक्त ने प्रतिनिधियों को पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा। अमित कश्यप ने होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों में सामाजिक दूरी और स्वच्छता सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को सजग व सतर्क रहने की जरूरत है। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने जिले के सभी व्यापारियों को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऊना में आज जिला व्यापार मंडल के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने व्यापारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए। किन्नौर जिला प्रशासन ने जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत झारखंड के 35 मजदूरों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के माध्यम से आज कालका रेलवे स्टेशन भेजा गया। उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि झारखंड प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद इन मजदूरों को वहां भेजने का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को भेजने से पहले इनकी चिकित्सीय जांच व थर्मल स्क्रीनिंग की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित चिकित्सीय जांच करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में, नहीं बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। सेब सीजन को देखते हुए नेपाल व अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए यातायात की उचित व्यवस्था करेगी सरकार। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा सरकार कोरोना महामारी की संकट के दौर में अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।